हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, समय कम होने के कारण मैं आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेके आऊँगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत फ़ायदेमंद रहा है। तो दोस्तों, जाने से पहले आप लोग एक नज़र 2020 करंट अफ़ेयर्स में भी डाल लीजिएगा, क्योंकि जाने से पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको 20 से 25 मिनट लगेगा, फ़ास्ट रिवीज़न है, आप उसको एक बार देखते हुए जाइएगा। चलिए दोस्तों, मैं प्रमुख योजनाएँ लेके आई हूँ, जो कि किसानों के लिए प्रमुख योजना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, जो कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। 2015 से 2021 तक की सारी इम्पोर्टेंट मैं योजना को कवर कर दूँगी। चलिए, पशुधन विकास योजना, अभी जो मैं योजना बताने वाली हूँ किसानों हेतु है। पशुधन विकास योजना अल्पकालिक कृषि ऋण योजना, उसके बाद है शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ योजना, विशेष फसल योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड कृषि कार्ड योजना, आर्या योजना और मुख्यमंत्री जन वन योजना। तो चलिए एक बार फटाफट इस पे नज़र डालते हैं। पशुधन विकास योजना क्या है? पशुधन विकास योजना ये है कृषि पालन, कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा इसको संचालित किया गया है। प्लस 1 लाख ग्रामीण और शहरी किसान को जितने भी बकरी, सूअर, मुर्गा-मुर्गी, बत्तख और दुधारू गाय को खरीदने के समय 100% की अनुदान राशि दिए जाने की प्रावधान की गई है। अल्पकालिक कृषि ऋण योजना में क्या है? अल्पकालिक जो भी ऋण लिया जाता है कृषि द्वारा, उसमें 50,000 की छूट दी जाएगी झारखंड सरकार द्वारा। शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ योजना क्या है? इसमें श्रमिकों को सही रोजगार दिलाया जाएगा, प्लस उनके परिवार वालों के परिजनों को भी मदद की जाएगी और जितने भी वन में फसल होते हैं, जैसे लाह हो गया, साल, शहद, इमली, रेशम, महुआ, उनको संरक्षण करने के लिए भी महासंघ गठन बनाया जाएगा। विशेष फसल योजना में क्या है? विशेष फसल योजना में जितने भी विभिन्न जिले हैं, उनमें अलग-अलग तरह की फसलों की खेती हो, उस पे जोर दिया गया है, पहला। दूसरा ये है कौन-कौन तरह की विशेष फसल है, मूँगफली हो गया, राजमा हो गया, तिल हो गया, तो ये सब के लिए 50-50 हेक्टेयर का क्लस्टर कार्य योजना बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस आशीर्वाद योजना में क्या है, इसमें जैसे देखिए, इस योजना में प्रति एकड़ 1 एकड़ में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम 50 5,000 रुपए को 5,000 रुपए आपको दी जाएगी और अधिकतम 1 एकड़ में 5,000, तो 5 एकड़ में 25,000, यानी 5 एकड़ के लिए आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका झारखंड कृषि कार्ड योजना। जैसे आप लोगों का आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, उसमें एक यूनिक नंबर होता है। उसी तरीके से कृषि कार्ड में एक आपका यूनिक नंबर होगा और जो भी कृषि रहेंगे, उनके बैंक खाते में डायरेक्ट अमाउंट जाएगा, जो भी सरकार से आप लोगों को मिलेगा। और इसमें बिचौलिया का जो रोल होता है, उसको कम से कम किया जाएगा। तो ये हो गया झारखंड कृषि कार्ड योजना। आर्या योजना देखिए, आर्या योजना का पहले फुल फॉर्म देखिए, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। नेम से ही इसका आंसर है। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ मतलब हर गाँव में से 2 युवकों का चयन किया जाएगा, उनको परीक्षित किया जाएगा और उनको अपने गाँव में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनसे सेवा ली जाएगी। मुख्यमंत्री जन वन योजना क्या है? मुख्यमंत्री जन वन योजना ये है कि वनों में अपने-अपने मतलब जितने वनों में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो, ये वो चीज़ से रिलेटेड है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं महिला सशक्तिकरण की इम्पोर्टेंट योजना है। पहले है मुखबिर योजना है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना, उड़ान स्कॉलरशिप योजना, आगे और है तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं। देखिए मुखबिर योजना क्या है? बेटियों के जन्म को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुखबिर योजना ये हो गया आपका। दूसरा है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसमें क्या होगा, बेटियों के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के लिए सरकार आपको प्रोत्साहन करेगी। पहला, जब वो कक्षा 1 में होंगी, कक्षा 6 में होंगी, कक्षा 9 में होंगी और कक्षा 11 में होंगी, तो इन्हें इनके मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में सब्सिडीज दी जाएगी। जब ये बच्ची 18 साल की हो जाएंगी, तो सरकार इन्हें 40,000 रुपए शादी के लिए दिया जाएगा इनके परिवार वालों को। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। इसमें 1 लाख विधवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें प्रति माह 600 रुपए उन्हें पेंशन मिलेगा।
नेक्स्ट देखिए कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या है, जितने भी छोटे-छोटे संघ बनाए जाएँगे, महिलाओं का समूह बनाया जाएगा और उनको उपकरण दिए जाएँगे, जैसे हो गया ट्रैक्टर हो गया, जमीन जोतने के लिए यंत्र हो गया, ट्रांसप्लांटर हो गया, पैडल संचालित चावल थ्रेशर मशीन हो गया, मील हो गया, फसल कटाई मशीन हो गया, ठीक है? उड़ान स्कॉलरशिप योजना, देखिए उड़ान स्कॉलरशिप योजना में क्या है, इसमें इस योजना में गरीब परिवेश और बच्चियों को पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी और जिससे उड़ान स्कॉलरशिप योजना जिसके लिए उड़ान स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए और सा देखते हैं, उद्यमी सखी मंडल योजना, कामकाजी महिलाओं महिलाओं हेतु छात्रावास योजना, छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति योजना, पहले पढ़ाई बाद में विदाई योजना, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। तो चलिए हम लोग उद्यमी योजना से सुनते हैं। उद्यमी सखी मंडल योजना क्या है? गाँव में छोटे-छोटे महिलाओं का ग्रुप बनेगा और वो उद्यमों के लिए मतलब बिज़नेस के लिए उनको सरकार पैसे देंगी। उद्यमी सखी मंडल ही उनको पैसे देंगे। जैसे कर्ज लेना हुआ राशन दुकान के लिए, श्रृंगार दुकान के लिए, ढाबा के लिए, नाश्ता के लिए, चाय दुकान के लिए, तो एक कोऑपरेटिव बैंक, छोटा-सा कोऑपरेटिव बैंक जैसा बनेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना मतलब होता है कई बार महिलाओं को घर से दूर जाके काम करना पड़ता है, जिसमें समस्या आती है रहने के लिए, आने-जाने में। तो महिलाओं के लिए उनका वर्क प्लेस के पास उनको छात्रवृत्ति या छात्रावास की मतलब प्रोवाइड की जाएगी। छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति यानी जितने भी विद्यार्थी हैं गाँव में छात्राएँ हैं जो गरीब वर्ग की हैं, उनको स्कूल ड्रेस मिलेगा। स्कूल ड्रेस में क्या होगा, आपको स्कर्ट रहेगा, शर्ट रहेगा, स्कर्ट ब्लू कलर का और शर्ट व्हाइट कलर का, साल में 2 बार मिलेगा। चलिए, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। झारखंड सरकार ने बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना बनाई है, जिसमें स्कूलों में लड़कियाँ को मतलब ये योजना का मेन रोक यही है कि बच्चियाँ शिक्षित हों। सबसे पहले शिक्षित हो, बाद में उनकी शादी-विवाह हो। साइकिल वितरण योजना ये भी बालिकाओं के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीब रेखा के नीचे बीपीएल जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए, छात्राओं के लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए ये बच्चियों को साइकिल वितरण की जाएगी। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना क्या है? 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की भुगतान की जाएगी, जिसमें लाभ के दायरे पे वही छात्र आएँगे जिनके तहत छात्रवृत्ति किसी तरह की छात्रवृत्ति नहीं प्रदान हुई है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राज्य की अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए आपको योजनाएँ हैं। पहले सहाय योजना, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति जनजाति आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र योजना, आदिम जनजातीय हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना, व्यावसायिक पायलट परीक्षण योजना, आदिम जनजाति हेतु शुद्ध पेयजल योजना, आश्रम एकलव्य विद्यालय परियोजित योजना। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं पहले सहाय योजना के बारे में। सहाय योजना का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एप्रिसिएशन ऑफ यूथ। झारखंड सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा संचालित उग्रवाद प्रभावित जिलों में पुलिस स्टेशन और प्रखंड कार्यालयों की ओर से खेल प्रतियोगिताओं को आयोजन किए जाने का प्रावधान है सहाय में। मरांग गोमके जयपाल मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत हर वर्ष देखिए ये जितना भी योजना पढ़ रहे हैं ये अनुसूचित जनजातियों के लिए है। इस योजना में हर वर्ष सरकार 10 आदिवासी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मास्टर डिग्री या एमफिल आदि ग्रहण करने के लिए विदेश भेजेगी। चयनित छात्राएं कुल 22 विषयों में से एक और 2 वर्ष के कोर्स के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसके तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग में बेरोजगार युवाओं को 50,000 से अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण अनुदानित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, इस योजना में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को जो बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल या इंजीनियरिंग संस्थानों के अध्ययनत्रन में है, उनको शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुसूचित
जनजातीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 35 आयुर्वेदिक चिकित्सक केंद्र का संचालन कर रही है। आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा योजना, इस योजना में 1,34,000 रुपए दिया जाता है। इसमें आवास निर्माण कार्य लाभुक द्वारा स्वयं कराया जाता है। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना, इसमें 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जाएगा। केंद्रों में ANM तथा पुरुष स्वास्थ्य के प्रदर्शन प्रस्तावित है, जहां दवा आदि व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। व्यावसायिक पायलट परीक्षण योजना में क्या होगा? देखिए, पायलट मतलब होता है ना एकदम फटाफट करने के लिए, छोटा सा आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप लोग इस पे काम कर सकते हैं, और ये 2005 का है। तो इसको एक बार फटाफट देखिए कि लड़कों को तथा लड़कियों को निःशुल्क कर्मशील पायलट परीक्षण दिया जाएगा, ताकि वो ट्रेनिंग करके जॉब ले सके। आदिम जनजाति हेतु शुद्ध पेयजल के लिए क्या है, मतलब पानी का व्यवस्था किया जाएगा। और पहाड़, देखिए इस योजना के तहत पहाड़िया आदिम जनजाति के लोगों को शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के माध्यम से पहाड़ों पर पहुंचा दिया जाएगा। आश्रम एकलव्य विद्यालय परियोजित योजना, इस योजना के उद्देश्य में एक शैक्षणिक परिसर का विकास करना है, जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी साथ रहेंगे। आश्रम विद्यालय में निःशुल्क शिक्षण के साथ साथ निःशुल्क भोजन आदि सुविधाएं की उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना मात्र अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए है, छात्र के लिए, छात्र। लाभ विकास योजना, आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना। यूपीएससी पीटी पास करने को 1,00,000 रुपए। आदिम जनजाति की नई पेंशन योजना और आदिम जनजाति खदान सुरक्षा योजना। तो दोस्तों एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं लाभ विकास योजना में क्या है। गरीब आदिवासी परिवारों के अतिरिक्त आय दिलाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें उन मेसो छात्रों को संचालित किया जाएगा जहां ला के होस्ट वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती। तो ये आपको योजना से ही इसका उद्देश्य समझ में आ गया है। यूपीएससी पीटी पास करने के लिए विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए आपको दी जाएगी तैयारी करने के लिए। आदिम जनजाति की नई पेंशन योजना क्या है? 600 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आदिम जनजाति खद्दान सुरक्षा योजना क्या है? इसके लिए राज्य के सभी 68,731 आदिम जनजाति के परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें अनाज पहुंचाया जाएगा। गुरुजी किचन अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं। गुरुजी किचन योजना अभी आप लोग पढ़े होंगे। गुरुजी किचन योजना और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021-20 का है। तो यह किचन दाल भात केंद्रों में से अलग अलग गुरुजी किचन की शुरुआत की जाएगी। इसमें दाल भात केंद्रों के अलावा अलग अलग व्यंजन, गुणवत्ता युक्त सामग्री, स्वच्छता पर ध्यान रख के दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना देख लीजिए। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को खाना खिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी रसोई की शुरुआत की है, जिसमें 6,628 दीदी किचन और सामुदायिक रसोई के माध्यम से हर दिन 12 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना ये 2011 का है। कैबिनेट ने राज्य के गरीबों के लिए पहले से दाल भात योजना के नाम को बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के नाम का फैसला किया। इसके तहत 377 केंद्रों पर 5 रुपए में एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो दोस्तों देखते जाइए फटाफट। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना, अगर किसी के पास अगर 200 या 300 बिल यूनिट बनता है, 300 यूनिट बिल उठता है, तो आपको 100 यूनिट माइनस करके बाकी का आपको भुगतान करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना क्या है? शहरी कामकाज रोजगार मंजूरी योजना के हेतु। देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुभारंभ सांकेतिक रूप से 5 श्रमिकों को जॉब कार्ड सौंप कर किया गया है। मनरेगा के तर्ज पर इस योजना पर के तहत निबंधन 15 दिन के भी अगर यदि मजदूरों को काम नहीं मिलता तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर 15 दिन भी जो श्रमिक लोग हैं, जो भी रोजगार के लिए मतलब आपके लोग हैं, अगर वो खाली बैठते हैं तो उनको भत्ता भी दिया जाएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है? हरित ग्राम योजना ये है फलदार पौधे को लगाने के लिए ये योजना बनाई गई है। वीर शहीद पोटो
हो खेल विकास योजना। इस योजना के तहत राज्य में सभी पंचायत में 5,000 खेलों के मैदान का निर्माण कराया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को खेल सामग्री की व्यवस्था दी जाएगी और तो खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए ये योजना बनाई गई है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आ चुका है करंट अफेयर्स में भी। इस योजना से जल संरक्षण के विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होगा। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि इस योजना के माध्यम से होगा। मतलब जो बारिश का पानी है उनको संरक्षण किया जाएगा और 10 करोड़ मतलब लोगों को मतलब लोगों को घर तक पानी पहुंचाने की ये योजना बनाई गई है। औद्योगिक पुनर्वास योजना, यह योजना राज्य में स्थित वृद्ध मध्यम तथा छोटे औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु है। इनमें वरीयता बाह्य निवेश से नई औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003, तो ये बहुत पुराना हो गया, मेडिकल संस्था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के लिए है ये। आगे हम लोग देखते हैं। खेल छात्रवृत्ति योजना, खेल छात्रवृत्ति योजना 2006, तो ये भी आधार का कला साहित्य खेल युवा के मामले में ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड सरकार रिक्शा चालक गरिमा योजना का शुभारंभ हुआ था 2015 में। रिक्शा चालक को ई रिक्शा प्रोवाइड किया जाएगा। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना होगा, जिसमें 80% सरकार पे करेगी और 20% आपके जो पत्रकार होंगे वो पे करेंगे। भीमराव अंबेडकर आवास योजना क्या है? इसमें 11,000 मकानों का निर्माण कराया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 75,000 आवंटित किए जाएंगे और मैदानी क्षेत्र में बनाने के लिए 70,000 रुपए दिया जाएगा। इस दर को संशोधित करते हुए 1,34,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या, इस बीमा के तहत बीमा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको दिखाकर बीमार व्यक्ति अपना इलाज करा सकती है। आम आदमी बीमा योजना में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लिए ये योजना तय की गई है। जमीन रहित 50 डिसमिल से अधिक नहीं हो तो परिवार को अर्जन करता मुखिया को का सरकार द्वारा मुफ्त बीमा किया जाएगा। ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना क्या है? इस योजना के तहत स्वच्छ विद्यालयों को जिनमें शौचालय समेत सभी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध होगी, उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आकांक्षी योजना 2006, आकांक्षी योजना में क्या है? राज्य सरकार विद्यालयों में नामांकित और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र को स्पेशल कोचिंग दी जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। जोहार यानी झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एलाइड रिसर्जेंस। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एंड एलाइड रिसर्जेंस, इसके तहत महिलाओं को अपना व्यापार, कुटीर, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पे एंड प्ले योजना, इस योजना का लाभ अभी केवल बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी रांची को ही मिल रहा है। इसमें टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, वॉलीबॉल, वुशु, कबड्डी, कराटे, फेंसिंग, योग संबंधी परीक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग, यह रोजगार साधन शुरू करने के लिए मछली उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए है। इस योजना में RFF के आसपास खाली जमीन पर पपीता, टमाटर, सरसों, मटर, अन्य सब्जियां की खेती भी की जा सकती है। विधायक योजना देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय क्षेत्रों पर विकास हेतु अपेक्षित योजनाएं कार्यान्वित कर उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। 4 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, 5,000 विद्यालयों के शिक्षक छात्र अनुपात, परीक्षण सहित खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार इस योजना की शुरुआत की है। और ये जो है आपका, इसमें पठन पाठन कार्य के हेतु ये
आपका मतलब योजना चलाई गई है। अंतरजातीय विवाह योजना, देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करवाने वाले वर एवं वधु को 25,000 रुपए अनुदान स्वरूप राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों को फिर से जितना भी आप लोगों का योजना एक बार फटाफट एक बार रिविजन अगेन करवा देती हूँ। देखिए, पशुधन विकास योजना, अल्पकालिक कृषि ऋण राहत योजना, शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ योजना, विशेष फल योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड कृषि कार्ड योजना, आर्या योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना। अब महिला के लिए है मुखबिर योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, राज्य विधवा सम्मान योजना, कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना, उड़ान स्कॉलरशिप योजना, उद्यमी सखी मंडल योजना, कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजना, छात्रा को पोशाक की आपूर्ति योजना, पहले से पढ़ाई बाद में विदाई योजना, साइकिल वितरण योजना, महिला मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, उसके बाद है सहाय योजना, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हॉर्सनिंग एप्रिसिएशन ऑफ यूथ, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी क्षेत्रीय छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना, व्यावसायिक पायलट परीक्षण योजना, आदिम जनजाति हेतु शुद्ध पेयजल योजना, आश्रम एकलव्य विद्यालय परियोजित योजना 2006, ला विकास योजना, आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना, यूपीएससी पीटी के लिए 1 लाख रुपए देना, आदिम जनजाति के लिए नए पेंशन योजना, आदिम जनजाति खाद्य सुरक्षा योजना, गुरुजी किचन योजना, मुख्यमंत्री दीदी योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, औद्योगिक पुनर्वास योजना, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, खेल छात्रवृत्ति योजना, झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना, आकांक्षी योजना 2016, झारखंड अपॉर्चुनिटी हाउस होल्ड एग्रीकल्चर अलाइड योजना, अलाइड रिसर्जेंस यानी जोहार योजना, पे एंड प्ले योजना, झारखंड रिवराइन फिश फार्मिंग योजना, आरईएफ विधायक योजना, सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, अंतरजातीय विवाह योजना। तो दोस्तों, मैंने सारे योजना अभी कवर अप कर लिए हैं। तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।